हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम क्या पढ़ेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है, आई मीन व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा अनदर प्रोजेक्टाइल। आई मीन एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन so that the two projectiles will collide each other in air। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। अभी तक हमने क्या कंसीडर किया है कि एयर ड्रैग को हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया है। लेकिन हम देखेंगे यदि एयर ड्रैग हम कंसीडर कर लें तो मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आज ये जो है वो 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे मैनली। यदि कोलिजन नहीं होगा तो मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो क्या है कि हमने मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा अनदर प्रोजेक्टाइल। यहाँ क्या है कि दो प्रोजेक्टाइल को, एक या दो पार्टिकल्स ए एंड बी को क्या है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कितने वेलोसिटी से, u1 u2 एंड कितने एंगल पे, θ1 θ2 विथ हॉरिजॉन्टल। अब किसी टाइम पे यदि आप पार्टिकल ए का पोजीशन लिखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, u1 cos θ1 into t, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 u1 sin θ1 t minus half gt स्क्वायर। सिमिलरली पार्टिकल बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 is equal to u2 cos θ2 t, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, u2 sin θ2 t minus half gt स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां क्या है, x12 का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x1 देखो x1 किधर है, इधर है, x2 किधर है, इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने क्या किया है, ऐड कर दिया। सिमिलरली y12 का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा अनदर पार्टिकल एट एनी टाइम t अलोंग y एक्सिस। इसको हमने क्या किया, y1 y2 का वैल्यू रखो तो देखो हाफ gt स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने y12 को क्या मान लिया, y मान लिया, और x12 को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो टाइम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या होगा, e1 cos θ1 प्लस e2 cos θ2 अपॉन क्या होगा, e1 sin θ1 माइनस e2 sin θ2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो θ1 e1 θ2 e2 क्या हो जाएगा, दिया रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी चेंज होगा यार, u थोड़ी चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। अब ये आप देखेंगे, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।とयहां से हम लिख सकते हैं क्या होगा, हेंस क्या होगा, वन प्रोजेक्टाइल, हेंस क्या होगा, हेंस पाथ ऑफ क्या होगा, पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू another प्रोजेक्टाइल इज ए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा। किस पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, तो ये ध्यान देना है क्या कि पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन, और यहां हम देखेंगे कि यदि कोलिजन नहीं होगा तो क्या करना है, मिनिमम सेपरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां हम देखो क्या होगा, यहां तो यहां क्या होगा,
टू पार्टिकल, देखो यहां क्या है, कोलिजन या कंडीशन, क्या होगा, कंडीशन फॉर कोलिजन ऑफ क्या होगा, टू प्रोजेक्टाइल। ठीक है। अब यहां जो टाइप होगा, देखो टाइप 1 में क्या है कि व्हेन बोथ द प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम लेवल। तो यहां क्या है, व्हेन टू projectiles are projected from same level। एक ही लेवल से क्या किया जा रहा है, दो प्रोजेक्टाइल को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। देखो यहां ध्यान से, यही क्या है, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड नहीं कहीं से भी, ये प्रोजेक्टाइल मान, एक पार्टिकल मान लो ये है, दूसरा पार्टिकल क्या हो गया, ठीक है। एक को यहां से a1 वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, कितने एंगल पे, θ1 पे। दूसरे को u2 वेलोसिटी से क्या है, कितने एंगल पे, θ2 एंगल पे फेंका जा रहा है। इनके बीच सेपरेशन कितना दिया हुआ है, इनिशियल सेपरेशन कितना है। अब ऑब्वियसली क्या होगा, हो सकता है दोनों कोलाइड भी नहीं हो और कोलाइड भी करें। तो हम पहले मान लेते हैं कि क्या है, कोलिजन। हमने क्या, व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम लेवल एट द सेम टाइम, यहां ये भी लिख लेना, एट द क्या होगा, एट द सेम टाइम, ए सेम टाइम। ठीक है। तो हमने माना है कि यदि, अब देखो यहां जब भी एक सिचुएशन दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए तुमको, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। हमने क्या मान लिया यहां, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज क्या, वाई एक्सिस। अब ये हो सकता है क्या है, कोलाइड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखो कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा यार, ये ऐसे कहीं आ करके यहां टकराएगा, आई मीन यहां, और ये दूसरा जो होगा क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे ही हो सकता है ना यार। तो इधर कहीं क्या होगा, ई पॉइंट पे वो क्या करेंगे, कोलाइड हो जाएंगे। यदि देखो इसका पाथ कैसे होगा इसका, अब यहां देखना है, यदि कोलिजन होगा तो दोनों के लिए वाई सेम टाइम में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही है ना, ये बात समझ में आई। क्या होना चाहिए कि वाई डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, देखो u2 साइन θ2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, u1 साइन θ1, और इधर क्या हो जाएगा, u1 cos θ1, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर यहां क्या हो जाएगा, u2 cos θ, ठीक है। अब देखो बोथ द पार्टिकल विल क्या हो जाएगा, कोलाइड, क्या हो जाएगा, बोथ, यहां लिख सकते हैं बोथ पार्टिकल विल क्या होगा, या बोथ प्रोजेक्टाइल विल कोलाइड। कंडीशन क्या होगा यार, कंडीशन क्या होगा, विल कोलाइड। क्या कंडीशन होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, y क्या होगा, y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y2। y1 का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल 1 अलोंग, प्रोजेक्टाइल A अलोंग क्या होगा, y एक्सिस। y2 का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल B अलोंग क्या होगा, y2। और ये क्या होगा, देखो अब y1 y2 का वैल्यू रख दो तो यहां तुमको क्या मालूम चल जाएगा, देखो e1 sin θ1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u2 sin θ2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये gt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, e1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 sin थीटा क्या हो जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन क्या होगा, ऑपोजिट। इसको लिख सकते हैं u1 y कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, u2 y कंपोनेंट। कंडीशन फॉर कोलिजन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ पार्टिकल विल कोलाइड इफ द टू पार्टिकल्स A and B are projected from the same level at the same time, and if they will collide then
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम, क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी सेम। अब ये तो रहा कि व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन फॉर क्या होगा, कोलिजन, ये हमने पढ़ा। अब ये पूछा जाएगा कि आफ्टर व्हाट टाइम कोलिजन विल अकर, ठीक है। तो देखो यहां पे टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच कोलिजन विल अकर। अब कितने टाइम के बाद, देखो यहां तो देखो, तो यहां हम बोल सकते हैं कोलिजन हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अरे ये बात समझ में आई। देखो डिस्टेंस ये देखो यहां से ये कितना, यही x1 है ना यार, ये x1 और ये क्या होगा x2 होगा। तो x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एट एनी टाइम t अलोंग x एक्सिस, x2 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल v अलोंग क्या होगा, x एक्सिस एट एनी टाइम t। यहां वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 इनटू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d। तो यहां लिख सकते हो d अपॉन क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा क्या हो जाएगा, इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो कोलाइड हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल सेपरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल सेपरेशन, और दिस इज नथिंग बट द, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग ए बी। तो यदि सेम लेवल से फेंका जाए तो कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि y कंपोनेंट में जो उनका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, y कंपोनेंट के अलोंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स अलोंग द y डायरेक्शन मस्ट बी सेम, देन ओनली कोलिजन विल अकर, अदरवाइज कोलिजन अकर नहीं होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कोलिजन अकर नहीं हो रहा है, ये तो हमने मान लिया कि कोलिजन हो रहा है, यदि कोलिजन नहीं होगा तो व्हाट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दैम, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहां हम ये लिख रहे हैं, यहां देखो अब हम क्या करेंगे, यहां तीनों पॉइंट मैं बता देता हूं, देखो कैसे सोचना है, ये तुमको ध्यान देना है। ठीक है। जस्ट मैं हिंट्स देता हूं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, ये भी पूछा जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो यार, तो ये तो आसानी से एक्स वाई तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब इफ दे विल क्या होगा, इफ दे विल नॉट कोलाइड इन एयर then minimum separation between क्या होगा, between them, उनके बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान से, अब ये तुमको मालूम है, देखो यहां से क्या होगा, पार्टिकल 1 का देखो A1 इज इक्वल टू क्या है, A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, G, तो A12 इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G। अरे ये तो बात समझ में आना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये बात समझ में आई। अभी मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ ये समझ में आया, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और G होगा, तो एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस हम बोल सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस मोशन ऑफ क्या होगा, वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज क्या होगा, इज यूनिफॉर्म। दैट इज, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आया।
क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट, प्रोजेक्टाइल सेकंड क्या है, जी है, और सेम डायरेक्शन में है, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो v वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u रिलेटिव। आई मीन क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल का क्या हो जाएगा, हेंस मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। आई मीन एक प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वन प्रोजेक्टाइल विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, अनदर प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ दैट इज मैं लिख सकता हूँ कि वन प्रोजेक्टाइल will क्या होगा, will move along a straight line with constant velocity। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट। अब देखो यहां देखोगे, देखो यहां ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि ये तो मालूम चल गया अपने को वन प्रोजेक्टाइल का पाथ जो क्या हो जाएगा, अदर। अब यहां हमने क्या किया, देखो यही ए क्या हो जाएगा, ए दूसरा क्या होगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी देखो इधर, अब यहां क्या करेंगे, देखो हमने पहले ही लिख लेता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यू ए बी लिख रहा हूं, क्या होगा, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी। अब वैल्यू रखो इसका, वी ए और वी बी का वैल्यू रखो, तो वी ए का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, वी ए इज इक्वल टू कितना होगा, u1 cos थीटा 1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, u2, ठीक है, u1 साइन थीटा 1 जे कैप माइनस क्या हो जाएगा, u2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, u2 साइन थीटा 2 जे कैप। ठीक है, यही होगा ना यार। यही होगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वो तो देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्या हो जाएगा, वी बी, और या यू ए माइनस यू बी, जो भी लिखना है, ठीक है, या यू ए ऐसे लिखो, यू ए बी तो ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यू ए माइनस क्या हो जाएगा, यू बी, दैट इज क्या होगा, यू वन माइनस क्या हो जाएगा, यू टू, और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यू वन कॉस थीटा 1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, यू टू साइन, सॉरी यू वन साइन थीटा 1 जे कैप माइनस क्या हो जाएगा, u2 cos थीटा 2 आई कैप प्लस u2 साइन थीटा 2j। ठीक है, अब ये तुमको वेलोसिटी मालूम चली गया। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये एक्स कोऑर्डिनेट, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दूं, यू ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, u1 cos थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमने इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना यार, क्योंकि सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है इसका u2 का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2, ठीक है, 2 आई कैप प्लस क्या लिख सकते हैं, u1 साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, u2 साइन थीटा 2 जी कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, और उसके बाद कुछ नहीं है, ये और पड़ा हुआ है, यही क्या है तुम्हारा, ए पार्टिकल हो गया,
दिस इज पार्टिकल बी, इनके बीच सेपरेशन क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब देखो यहां से भी ए बी, तो भी ए बी का जो डायरेक्शन देखोगे, देखो भी ए बी का देखो, तो ये क्या हुआ, यू वाई हो गया था। देखो ये किधर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, यू ए बी का डायरेक्शन होगा, यही होगा ना यहाँ पे। ये दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, यू ए बी। ये कितना हुआ, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू ए बी क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट, एंड दिस इज नथिंग बट द यू ए बी क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा यू ए बी x, और दिस इज यू ए बी y। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में b के रिस्पेक्ट में हम क्या, मैंने बताया था कि हम क्या मानते हैं, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी मानते हैं तो हम कंसीडर करते हैं, तो ये क्या होता है, यदि b का a के रिस्पेक्ट में, आई मीन a का b के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, तो हम ये मोमेंटरली क्या लेते हैं, वर्चुअली हम क्या मानते हैं, वर्चुअली एट क्या मानते हैं, रेस्ट, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, दिस इज द क्या होगा, पाथ ऑफ क्या होगा, दिस इज द क्या होगा, पाथ ऑफ क्या होगा, प्रोजेक्टाइल ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, बी रुका हुआ है स्टेट, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा यार, यही कहीं मिनिमम डिस्टेंस होगा ना। देखो अरे यही क्या हो जाएगा, डी। अब यदि ये एंगल कितना है, एंगल यदि हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो देखो पहले tan थीटा यहां से कैसे निकालोगे तुम, मुझे ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो डी मीन देखो, तो पहले हम लिख ले tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू, या अल्फा लिख लो यार, अल्फा, चलो मैं अल्फा लिख लेता हूं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ए बी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, यू ए बी क्या हो जाएगा, x, एंड वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 अपॉन क्या हो जाएगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। ठीक है, ये तुमसे यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। अब जब अल्फा मिल गया तो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में इसको m मान लो यार, तो ट्रायंगल में tan अल्फा, सॉरी साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मीन अपॉन क्या हो जाएगा, डी। यहां से आसानी से क्या हो जाएगा, डी मीन क्या हो जाएगा, डी मीन इज इक्वल टू क्या होगा, डी साइन। यदि ये कोलाइड नहीं हो रहे हैं तो उनके बीच मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। ठीक है, यही क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द मिनिमम सेपरेशन, जब भी हम रिलेटिव मोशन कंसीडर करते हैं तो हमने ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखा, तो बी को हमने वर्चुअली क्या कंसीडर कर लिया, रेस्ट। अब देखो बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे जाएगा, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर पूछा जाए कितने टाइम में वो मिनिमम डिस्टेंस जाएगा, तो बी ए भी मालूम है यार, ये तुमको ये भी मालूम है, ये आसानी से मालूम चल जाएगा। देखो ए एम कितना होगा, ये लिख सकते हो, और टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने देखा है। तो जब भी क्या होगा, पहले तो ये चेक कर लो क्या होगा कि दो प्रोजेक्टाइल यदि सेम लेवल से फेंके जा रहे हैं तो कोलाइड हो रहे हैं कि नहीं। यदि कोलाइड होंगे तभी होंगे जब क्या होगा, उनका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई मीन y एक्सिस के अलोंग दोनों को क्या होना चाहिए, सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, तभी क्या होंगे, वो कोलाइड होंगे। कोलाइड होंगे तो हमने क्या देखा था कि कोलिजन टाइम हम कैसे लिखते हैं, कितने टाइम के बाद कोलाइड होंगे, या कितने टाइम के बाद कोलिजन अकर होगा या कोलिजन टेक प्लेस होगा। उसके लिए हमने क्या देखा था कि इनिशियल सेपरेशन अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग x एक्सिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग x एक्सिस। ठीक है, यही याद रखना है कि टाइम यदि पूछा जाए, यदि ये क्वेश्चन में दिया है कि कोलिजन अकर हो रहा है तो तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि दोनों चीज पूछा जाए कि चेक वेदर द कोलिजन विल अकर और नॉट, तो आपको सबसे पहले y एक्सिस के अलोंग दोनों का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के कंपोनेंट लिखो और देखो कि वो इक्वल है क्या। यदि इक्वल होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा, अदरवाइज क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आई मीन फर्स्ट टाइप है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें एक दो और टाइप है। तो नेक्स्ट
सेक्शन में हम क्या है, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम उसको देखते हैं। ओके, थैंक यू।